नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और इस वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 13 के अंदर आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे समरी पेज की कि जब हम लोग प्रोसीड टू पेमेंट के लिए हम लोग जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने हमारे आइटम में कार्ट के अंदर आइटम ऐड कर लिया है और हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया कि कार्ट जो है वो करेक्टली काम कर रहा है, तो उसके बाद में हम लोग पेमेंट डिटेल की ओर जाते हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट या हम लोग उससे पहले कुछ पेज दिखाते हैं ताकि आप लोगों का पेमेंट जो स्टेटस है ऑर्डर के लिए वो ये है। तो ऑर्डर का जो स्टेटस है वो हम लोग दिखाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट समरी पेज या समरी जो है वो हम लोग बोल सकते हैं। तो समरी के लिए भी आप लोग जो है टेम्पलेट्स जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को लिंक जरूर शेयर कर दूंगा कि इस प्रकार का टेम्पलेट आप लोग यूज कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा एडिट आप लोग करना चाहिए तो आप लोग एडिट कर सकते हैं, लेकिन कोड में कोई भी चीज जो है मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ HTML का जो पार्ट है वो ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग सिंपल जो फॉर्म है वो भी तैयार कर सकते हैं सारा का सारा। ऐसा कोई भी नहीं है कि यूजर फंक्शनलिटीज जो है आप लोग ऐसे कर सकते हैं। यूजर अट्रैक्शन जो है वो HTML टेम्पलेट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये HTML टेम्पलेट है, ठीक है। इसका रेंडर व्यू हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे कि ये आप लोगों को कैसे दिखाई देता है। तो हम लोगों ने जस्ट कॉपी पेस्ट ही किया है। आप लोग भी जो है इंटरनेट से कॉपी पेस्ट जो है वो ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर अट्रैक्टिव वेबसाइट्स चाहिए होती है तो आप लोग ऐसी ही चीज़ें जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 13वां वीडियो ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग अल्टीमेट वीडियोज़ जो है वो देखना चाहते हैं और अच्छी चीज़ें जो है वो सीखना चाहते हैं, ASP.NET कोर हो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी ही वीडियोस जो हैं ट्यूटोरियल्स से रिलेटेड या प्रोजेक्ट स्क्रैच से रिलेटेड आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो ये जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, जैसे एक बटन बन गया आप लोगों के पास index.cs HTML में आप लोग जो है प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आप लोगों के पास आता है। जब आप लोगों के पास कार्ट के अंदर वैल्यू होती है तो कार्ट के अंदर जब लास्ट वाला बटन है प्रोसीड टू पेमेंट वाला, तो उसका जो है सिंबल ये है। तो हम लोग इसको रेंडर करके देख लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों को दिखाई गई है वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस मैंने एक इंडेक्स एक्शन मेथड समरी एक्शन मेथड बनाया है आप लोगों के लिए कार्ट कंट्रोलर के अंदर ही, और उसका जो बटन था वो इंडेक्स के ऊपर था। तो इंडेक्स से जैसे ही हम लोग मूव करते हैं तो समरी पेज हमारे पास आता है। तो ये एक टेम्पलेट आप लोगों को दिखाई देगा। ये डायरेक्टली कार्ट से आप लोग समरी पर नहीं आएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक टेम्पलेट है और कुछ नहीं है। तो ये एक्चुअल व्यू नहीं है, हम लोग एक्चुअल व्यू जो है वो तैयार करेंगे इन फ्यूचर। और इसमें आप लोग जो है सबसे पहले लॉगिन करेंगे क्योंकि ऑथोराइज जो है वो किया गया है, आप लोगों को भी पता है। तो मैं अपनी मेल ID से इसको ऑथोराइज कर लेता हूँ। लॉगिन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को ये पेज जो है वो दिखाई देता है। अब प्रोसीड टू पेमेंट जैसे ही करूँगा तो ये समरी वाला पेज जो है आप लोगों को दिखाई दे देगा, ठीक है। तो ये इसकी बात मैं कर रहा था, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट कंपनी, एड्रेस, ईमेल अगर आप लोगों के पास है तो इसको भी हम लोग बाद में मॉडिफाई करेंगे। तो ये जो है एक्चुअल में हम लोगों को ऑर्डर स्टेटस भी बताएगा, आप लोगों की समरी जो है प्रोडक्ट कितने हैं, शिपिंग क्या है वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में बताएगा। तो एक्चुअल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं ऑर्डर से रिलेटेड। एक तो होता है ऑर्डर हेडर और एक होता है ऑर्डर डिटेल पेज, ठीक है। ऑर्डर हेडर के अंदर हम लोग स्टेटस वगैरह चेक करते हैं। ऑर्डर हेडर के अंदर ही हमारा जो है पूरा का पूरा क्या होता है, हमारा पूरा एड्रेस वगैरह होता है ऑर्डर हेडर के अंदर ही। ऑर्डर हेडर के अंदर स्टेटस वगैरह होते हैं, ऑर्डर के स्टेटस होते हैं, पेमेंट का स्टेटस होता है, ऑर्डर की डेट होती है, ये सारा ऑर्डर हेडर के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास ऐड करेंगे ऑर्डर हेडर के अंदर, और ऑर्डर हेडर के अंदर हमारी नेसेसरी जो फील्ड्स हैं, जैसे कि ऑर्डर की डेट क्या है, ऑर्डर का स्टेटस क्या है, पेमेंट का स्टेटस क्या है, पेमेंट की डेट क्या है वगैरह वगैरह हम लोग इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर ID आप लोगों के पास होनी चाहिए क्योंकि यूनिक होती है ऑर्डर ID, तो ID के वाइज हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। दूसरी जो फील्ड्स है, बहुत सारी फील्ड्स जो है उसमें मेंशन होगी। तो इसमें ही जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि नेम भी होगा, स्ट्रीट एड्रेस भी होगा, पिन कोड भी होगा, पोस्टल कोड भी होगा, यूजर का नेम भी होगा जिस नेम से आप लोगों को पोस्ट किया जाएगा वगैरह वगैरह होगा, और साथ में आप लोगों की लॉगिन ID भी होगी। तो लॉगिन ID हम लोग कहाँ से उठाएंगे, जो कि लॉग्ड इन यूजर है। एक्चुअली में लॉग्ड इन यूजर कौन होगा, एप्लीकेशन यूजर होगा। तो हम लोग क्या उठाएंगे, एप्लीकेशन यूजर ID हम लोग वहाँ से उठा लेंगे और एप्लीकेशन यूजर जो है यूजर ID हम लोग यहाँ से गेट कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी में आप लोगों को जो वैलिडेशन यूज करने हैं, तो जो नेविगेशन प्रॉपर्टीज होती हैं आप लोगों की, उसमें आप लोगों को वैलिडेट नेवर का यूज करना है। जब आप लोग वैलिडेट नेवर का यूज कर लेंगे
तो आप लोगों को उसे वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। जो नेविगेशन प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन यूजर है, अब एक ऑर्डर के अंदर पेमेंट की भी पूरी डिटेल होती है, आप लोगों को पता है। तो हम लोग इन फ्यूचर जब ऑर्डर के अंदर, तो ऑर्डर डिटेल के अंदर हम लोग वो चीज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑर्डर डिटेल के अंदर पेमेंट की इंफॉर्मेशन होगी, ये ध्यान रखना। ऑर्डर हेडर के अंदर किसकी डिटेल होगी? ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल होगी, जैसे कि यूज़र आईडी हो गई, नेम हो गया, ऑर्डर का स्टेटस हो गया, और ऑर्डर की डेट टाइम हो गई कि ऑर्डर जो है वो किस डेट को प्लेस किया गया है, या आप लोगों के हो गया शिपिंग का डेट हो गया कि किस टाइम जो है वो शिप किया गया था। आप लोगों के पास भी मैसेज आता है ना कि आप लोगों का जो पैकेट है वो शिफ्ट हो गया है, तो ये वो इन्फॉर्मेशन जो कि ऑर्डर हेडर के अंदर हम लोगों के पास आती है। तो ऑर्डर की डेट हो गई और शिपिंग की डेट हो गई आप लोगों के पास। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट फीचर है ऑर्डर टोटल, की टोटल ऑर्डर जो है वो आप लोगों का इतना है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की प्राइस से रिलेटेड आ जाएगी। एंड नेक्स्ट आप लोगों के पास है कुछ ऐसी फीचर्स जो कि जैसे कि ऑर्डर स्टेटस, मान लीजिए आप लोग ऑर्डर का स्टेटस क्या है, वो नल हो सकता है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि पेंडिंग में भी बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, ठीक है। उनकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो ऑर्डर स्टेटस जो है वो पेंडिंग में आते हैं, तो नलेबल टाइप में हम लोगों ने इसमें बनाया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी फीचर्स हैं, जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑर्डर हेडर के अंदर ही ऐड होंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ऑर्डर हेडर के अंदर किसकी डिटेल होगी? ऑर्डर की डिटेल होगी, पेमेंट की डिटेल होगी और यूज़र की डिटेल होगी। तो यहाँ पर आ गया पेमेंट स्टेटस, वो भी नल होगा, और एक इंटेंट पेमेंट होता है, ठीक है, वो भी इंफॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ पर ही पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं ट्रैकिंग डिटेल भी होनी चाहिए कि फ़िलहाल क्या ट्रैकिंग नंबर क्या है, ठीक है। और एक होता है कैरियर आप लोगों का, कि कौन सा कैरियर आप लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आप लोगों के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं कैरियर। ये ऑर्डर हेडर है एक्चुअली में, ठीक है। अगर आप लोग अमेजॉन को ओपन करके देखेंगे या फ्लिपकार्ट को ओपन करके देखेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंडेटरी आप लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग नेविगेट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं कैरी कर रहा हूँ, चाहे वो अमेजन से कैरी कर रहा हूँ या फ्लिपकार्ट से कैरी कर रहा हूँ। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के पास मिलती हैं, ठीक है। तो एक होती है सेशन आईडी, ये इसके बारे में हम लोग मैं बाद में बात करूँगा, और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे कि यहाँ पर ये इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, ठीक है। एक होता है पेमेंट इंटेंट आईडी, पेमेंट इंटेंट आईडी भी आप लोगों को बनानी पड़ेगी, और लास्ट में हम लोग बता देंगे पेमेंट इंटेंट एक्चुअली में है क्या, क्योंकि हम लोगों को यूज़ करनी पड़ेगी ना। जैसे स्ट्राइप का मेथड हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इसमें समझ में आ जाएगा कि पेमेंट इंटेंट आईडी क्या है, ठीक है। पेमेंट का स्टेटस तो आप लोगों को पता लग गया कि पेंडिंग है या कंप्लीटेड है वगैरह वगैरह, ये पेमेंट का स्टेटस हो जाएगा। और डेट ऑफ पेमेंट क्या है, किस डेट में पेमेंट किया गया है, ये भी आप लोगों को ऑर्डर में ही पता लगेगा, ऑर्डर हेडर के अंदर ही। और डेट टाइम हो जाएगी आप लोगों की, एंड ड्यू पेमेंट ड्यू डेट भी आप लोगों की होनी चाहिए, ड्यू डेट हो जाएगी पेमेंट से रिलेटेड ही, ठीक है। और आप लोग क्रिएट करते जाएं। तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि ये जो है ऑर्डर हेडर में किससे रिलेटेड आएगी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट से रिलेटेड आ जाएगी, आप लोगों की ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, टोटल डेट्स आ जाएंगी, जैसे कि ड्यू डेट हो गया आप लोगों का, पेमेंट की डेट हो गई, ऑर्डर की डेट हो गई, शिपिंग की डेट हो गई, ये सारी डेट्स वगैरह आ जाएंगी। और यूज़र इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे नेम आ गया यूज़र का, शिपिंग का एड्रेस आ गया यूज़र का, पोस्टल कोड आ गया यूज़र का, सिटी आ गई, स्टेट आ गया, इवन आप लोग लैंडमार्क भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग लैंडमार्क ऐड करना चाहते हैं तो। और यहाँ पर आप लोगों का नेम भी आ जाएगा, फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग ऑर्डर हेडर के अंदर ही पुट करेंगे। उसके बाद में हम लोग ऑर्डर डिटेल की ओर चलेंगे। ऑर्डर डिटेल में आप लोगों के पास जो है ऑर्डर स्टेटस आईडी, ऑर्डर हेडर आईडी भी आ जाएगी। तो ऑर्डर हेडर आईडी अगर आप लोगों के पास डिटेल में आ जाती है तो ऑर्डर हेडर जो है वो सारी की सारी ऑर्डर डिटेल्स के अंदर आप लोगों की एज ए ऑर्डर हेडर आईडी के यूजिंग आ जाएगी। तो ऑर्डर हेडर को हम लोग क्या कर देंगे, उसमें वो कर देंगे, नेविगेशन प्रॉपर्टी जो है वो सेट कर देंगे और वैलिडेट नेवर कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ये सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, पोस्टल कोड है, ये सारी की सारी क्या है, रिक्वायर्ड है। तो इनको हम लोगों को रिक्वायर्ड करना ज़रूरी है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी हम लोगों को कुछ को रिक्वायर्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। और
कुछ को वैलिडेट नेवर करना है, जैसे कि नेविगेशन जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको वैलिडेट नेवर करना भी ज़रूरी है। तो ये तो हो गई हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि नेसेसरी थी, मैंडेटरी थी, तो इनको हम लोगों ने रिक्वायर्ड कर दिया है। देखिए यूज़र, आप लोगों को जो चीज़ सीखना है वो सीखना क्या है, डेट ऑफ ऑर्डर भी ज़रूरी है कि किस डेट को ऑर्डर किया गया था, तो उसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है। और मैंने कहा था नेविगेशन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको आप लोग वैलिडेट नेवर करके सेट कर दीजिए ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए ये चीज़ें। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी चीज़ सेट कर दी और आप लोगों के पास व्यू मॉडल आ गया। ठीक है, आप लोगों के पास ऐड क्लास, एक नई क्लास सेट करते हैं ऑर्डर डिटेल के नाम से, तो वो भी आप लोगों के पास सेट हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर डिटेल यहाँ पर आ गया तो हम लोग ऑर्डर डिटेल को भी एज ए जो है उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर हेडर हो गया। ऑर्डर हेडर के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई बातें। तो मैंने जैसा आप लोगों को कहा था कि हम लोगों ने समरी पेज बनाया है, उस समरी पेज के लिए हम लोग ऑर्डर हेडर यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर डिटेल यूज़ कर रहे हैं और साथ में पेमेंट की इन्फॉर्मेशन भी रख रहे हैं। तो इसके बाद में हम लोग क्या बनाएंगे, इसके बाद में हम लोग बनाएंगे इनकी रिपोजिटरीज। तो नेक्स्ट टास्क तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद में माइग्रेशन भी करना जरूरी है, वो मैं बाद में कर लूँगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइग्रेशन तो छोटा सा एक स्टेप है। और उसके बाद में हम लोगों को क्या ऐड करना है, इन सभी को हम लोगों को ऐड करना है रिपोजिटरीज के अंदर। ठीक है, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ही हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि अपडेट है, अपडेट स्टेटस है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्डर हेडर के बारे में होनी चाहिए। ऑर्डर हेडर जो है वो अपडेट स्टेटस एक अलग से फंक्शन हम लोग बनाएंगे इसमें। और ये हो गया इन्फॉर्मेशन। ऑर्डर डिटेल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी, हम लोग ऑर्डर हेडर आईडी आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट जो टास्क है वो एक प्राइस का भी जुड़ जाता है ऑर्डर हेडर के अंदर, या टोटल का जुड़ जाता है आप लोगों के पास। तो एक प्रोडक्ट आईडी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला था कि ऑर्डर डिटेल पेज के अंदर आप लोगों की प्रोडक्ट से डिटेल भी होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट आईडी मैंने इसमें ऐड कर ली है। ठीक है, और नेक्स्ट टास्क जो है इसमें ग्रांड टोटल होता है लास्ट में। अगर आप लोगों ने समरी में देखा होगा तो इसमें लास्ट में ग्रांड टोटल होता है, तो डबल उसमें हम लोग प्राइस ऐड कर लेंगे। ठीक है, कि ये प्राइस आप लोगों को टोटल पे करनी होगी, जैसे पेमेंट प्राइस होती है ना टोटल, वैसे ही। तो काउंट आप लोगों की ये भी हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ काउंट आइटम्स जो हैं आप लोगों के पास आने हैं। तो समथिंग कुछ ऐसे ऑर्डर डिटेल जो है वो उसमें आप लोगों के पास आ जाएगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है वो तो ऑर्डर हेडर आईडी है ही, और ऑर्डर हेडर जो है वो वैलिडेट नेवर प्रॉपर्टी से हम लोग इसको सेट कर देंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का ऑर्डर हेडर आईडी आप लोगों ने सेट कर दिया, वैलिडेट नेवर आप लोगों ने नेविगेशन प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। बाकी सारी चीज़ें जो हैं जैसे प्रोडक्ट आईडी है उसको भी रिक्वायर्ड करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, अगर आप लोग चाहें तो, क्योंकि ज़रूरी तो है ही। ठीक है, उसके बाद में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हो गई आप लोगों के पास, प्राइस हो गया, काउंट हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट को आप लोग नेविगेशन प्रॉपर्टी है तो क्या सेट करना है, वैलिडेट नेवर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों की ऑर्डर डिटेल प्रॉपर्टीज हो गई, और ऑर्डर हेडर आप लोगों ने सेट कर ही दिया है। अब नेक्स्ट जो टास्क है वो है रिपोजिटरीज तैयार करना। ठीक है, तो इन सभी को सेव करके क्लोज कर दीजिए। और नेक्स्ट जो फोल्डर है हमारा, पहले तो आप लोगों को इन दोनों को आप लोगों को कहाँ पर ऐड करती है, डाटा कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना होगा। ठीक है, ताकि हम लोग उसमें यूज़ कर सकें एज ए रिपोजिटरीज में। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए और इनको डाटा कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दीजिए एज ए टेबल। आप लोग पता है कि डीबी सेट के अंदर आप लोगों को यूज़ करनी ज़रूरी होती है, तो आप लोग डीबी सेट ऑर्डर हेडर ऐड कीजिए, और सिमिलरली आप लोग जो है ऑर्डर डिटेल भी आप लोगों इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये भी ज़्यादा आसान है। सिमिलर जो कॉन्सेप्ट हैं एक्चुअली में इसमें यूज़ करने होते हैं, तो हम लोग सिमिलर ही यूज़ कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो हम लोगों को यूज़ करने होते हैं वो इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि हम लोग उसका जो नेविगेशन है वो कैसे काम में लेंगे, वो हम लोग यहाँ पर यूज़ में इसको ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टास्क है, ये तो उसी में था हमारे पास, डाटा एक्सेस लेयर में ही हमारे पास रिपोजिटरीज हैं, तो हम लोग रिपोजिटरीज भी तो उसी में तैयार करना है। तो आई रिपोजिटरीज को ओपन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और आई रिपोजिटरीज में आप लोगों के पास है कैटेगरी वाला है, तो इसको जस्ट कॉपी और पेस्ट 2 टाइम कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ऑर्डर हेडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर डिटेल से रिलेटेड है। तो हम लोग इसमें 2 बार इसमें पेस्ट कर दिया है मैंने, कॉपी और कॉपी 2 के नाम से बन गया है। कॉपी 2 को हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, ऑर्डर हेडर दे दिया या ऑर्डर डिटेल दे दिया। कॉपी को हम लोगों ने भी कोई नाम दे दिया, ऑर्डर हेडर, जो रिमेनिंग बच गया वो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक इंटरफेस तैयार हो जाएगा। इंटरफेस में हम लोगों को जो मेन चीज़ तैयार करनी है, जैसे कि यहाँ पर अपडेट है,
तो अपडेट तो आप लोगों को ऑर्डर स्टेटस भी करना होगा और ऑर्डर डिटेल पेज भी आप लोगों को अपडेट करना होगा, या ऑर्डर जो हेडर है वो भी आप लोगों को अपडेट करना होगा। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को मिलता ही है, ठीक है। साथ में आप लोगों को एक अपडेट स्टेटस भी डालना होगा, क्योंकि पेमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट होगी आप लोगों की। आप लोगों को पता है कि ऑर्डर हेडर के अंदर हम लोगों ने पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाली है, ऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाली है, तो उसका स्टेटस भी आप लोगों को चेंज करना होगा। तो हम लोगों को नाम क्या देना होगा, अपडेट स्टेटस हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐड करेंगे अपडेट स्टेटस। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, रीनेम करना होगा। तो हम लोग इसको रीनेम कर लेते हैं। जस्ट फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पब्लिक इंटरफेस, इसका नाम जो है आप लोग चेंज कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले तो आप लोग फाइल का नाम चेंज कर लीजिए, रीनेम कर लीजिए। उसके बाद में इसमें आइए, आप लोग एंटर कीजिए, ऑर्डर डिटेल में आइए। तो ऑर्डर डिटेल में ऑर्डर डिटेल रिपोजिटरी हो गया इसका नाम। और यहाँ पर आप लोग जो मेथड है उसमें देखिए ऑर्डर डिटेल भी आप लोगों को इसमें इंसर्ट करना होगा। अपडेट सिमिलरली होगा। अब देखिए ये इनहेरिट किससे है, सिंपल आई रिपोजिटरी से इनहेरिट है। तो यहाँ पर आप लोगों को टी क्लास डालना है, तो ऑर्डर डिटेल यहाँ पर आप लोग डाल दीजिए। तो ये तो हो गया ऑर्डर डिटेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी की सारी। अब हम लोग जो है ऑर्डर हेडर के बारे में भी आप लोग जो है देख लीजिए थोड़ा सा। ऑर्डर हेडर भी आप लोगों को पता है। ऑर्डर हेडर में यहाँ पर देखिए आई ऑर्डर हेडर रिपोजिटरी हो गया, और आई रिपोजिटरी जो है क्लास में ऑर्डर हेडर चला जाएगा, और यहाँ पर अपडेट है, यहाँ पर ऑर्डर हेडर जो है अपडेट के लिए चला जाएगा। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, ऑर्डर हेडर के अंदर एक और मेथड आप लोगों को बनाना होगा, वो होगा आप लोगों का अपडेट स्टेटस। और ये कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टेटस अपडेट करेगा, ये तो पेमेंट के स्टेटस को भी अपडेट करेगा और साथ में ऑर्डर के स्टेटस को भी अपडेट करेगा। तो अगर ऑर्डर के स्टेटस को अपडेट करेगा तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी जरूरी होती है, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी जरूरी होती है, तो आईडी यहाँ पर हम लोगों ने इस्तेमाल में ले ली। यहाँ पर आईडी क्या आ जाएगी, ऑर्डर की आईडी, ठीक है। आप लोगों को पता लग गया ऑर्डर, आप लोगों को पता लग गया, चलो ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस हो गया, और यहाँ पर आप लोगों के पास पेमेंट स्टेटस हो गया। पेमेंट स्टेटस जो है वो नल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर स्टेटस नल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर का स्टेटस जो है वो पेंडिंग हो सकता है, कंप्लीटेड हो सकता है, वगैरह वगैरह ये चीजें सेट होंगी। तो यहाँ पर हो गया आप लोगों के पास। और आईडी किसकी होगी, ऑर्डर हेडर आईडी होगी, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। ये यूनिक ही होती है, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट हम लोगों ने मतलब इंटरफेस का काम कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग रिपोजिटरीज का काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में यूनिट ऑफ वर्क का काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग 2 बार जो है रिपोजिटरीज में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आप लोगों की दूर हो जाएगी। रिपोजिटरी से रिलेटेड जो है वो भी नॉर्मल तरीके से बिहेव होगी आप लोगों की। ये भी हो गया आप लोगों के लिए, इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भी। तो एक है आप लोगों के पास 2 बार कॉपी पेस्ट कर लिया। जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को, सबसे पहले तो आप लोगों को फाइल का नाम जो है वो रीनेम करना होगा। उसके बाद में आप लोग जो है क्लास का जो नाम है उसे आप लोग जो है रीनेम कर लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, तो हम लोगों ने कैटेगरी वाले पेज को ही सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि छोटे से फंक्शन उसी में है। तो कैटेगरी रिपोजिटरी किसके, यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर डिटेल रिपोजिटरी लिखना होगा और ऑर्डर हेडर रिपोजिटरी लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं ऑर्डर हेडर के ऊपर, और रिपोजिटरी ऑफ, क्योंकि ये क्लास इंप्लीमेंटेड है, क्लास है तो क्लास से ही इंप्लीमेंट होगी, तो डायरेक्टली रिपोजिटरी ऑफ टी से ही हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। रिपोजिटरी ऑफ टी से इंप्लीमेंट करना है तो डेफिनेटली उसमें आप लोगों को ऑर्डर हेडर डालना होगा। और आई ऑर्डर हेडर रिपोजिटरी है, तो उसको आप लोगों को किससे इंप्लीमेंट कर लेना है, आई ऑर्डर रिपोजिटरी से। तो ये इसमें सिर्फ एक सिंगल फंक्शन आप लोगों के पास आ जाएगा, ये एक एडवांटेज है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास, ये हो गया आप लोगों के पास। इसमें कैटेगरी आप लोगों के पास है, तो यहाँ पर आ गया ऑर्डर हेडर, यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर हेडर कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है ऑर्डर हेडर को भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। और इसमें आ जाएगा आप लोगों के पास डीबी सॉरी कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को यूज़ करना है इसमें। तो अपडेट में तो बाकी जो अपडेट्स के जो फंक्शंस हैं वो आप लोग नॉर्मल में ऐसे लिखना है। मैं बाद में इन चीज़ों को सभी को चेंज कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही आप लोग जो है यूज़ करें, कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑर्डर हेडर डॉट अपडेट, इसमें डायरेक्टली आप लोग लिखें। बाद में हम लोग जो है जब रिफाइनमेंट करेंगे प्रोजेक्ट का पूरे का, जब हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे उससे पहले हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, एक बार के लिए चेक करेंगे। तो कहाँ पर ट्राई कैच भी हम लोगों को यूज़ करना है, कहीं पर जो यूनिट टेस्टिंग होती है
एक्चुअली में अगर हम लोग उसे ऐड करना चाहेंगे तो जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को यूनिट टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स आप लोगों को बताने होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यूनिट टेस्टिंग पर आऊँगा तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि मैं पहले क्या करूँगा, यूनिट टेस्टिंग का एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे कि यूनिट टेस्टिंग जो है वो कैसे करें। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था फ्लुएंट एपीआई की भी ज़रूरत होती है, तो फ्लुएंट एपीआई जो है ट्यूटोरियल्स में चल रही है। एक पहला वीडियो जो गेटिंग स्टार्टेड का हो चुका है टेबल को रीनेम करने का, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कीजिए, वहाँ से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और जैसा मैंने इसको भी बोला था आप लोगों को कि अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं ASP.NET कोर, तो वो 114 वीडियोज़ हैं, वो आप लोग लर्न कीजिए और उनको सीखिए। उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो अगर वो एक बार के लिए देख लेते हैं, कर लेते हैं आप लोग काम, तो ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अपडेट स्टेटस था। अपडेट स्टेटस में हम लोगों को ऑर्डर स्टेटस कैसे चेक करना होगा, सबसे पहले ऑर्डर निकालना होगा। ऑर्डर हेडर डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट आईडी निकाल लेते हैं। ऑर्डर निकल गया, ऑर्डर हेडर, ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू नल, तो ऑर्डर स्टेटस चेंज हो जाएगा। और अगर पेमेंट स्टेटस नल नहीं है तो पेमेंट स्टेटस चेंज हो जाएगा। बस इतना सा आप लोगों को करना है अपडेट स्टेटस के अंदर। तो ये फीचर भी आप लोगों को समझ में आ गई कि हम लोगों ने अपडेट स्टेटस जो है ऑर्डर हेडर के अंदर कैसे चेंज करना है। तो ऑर्डर हेडर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ऑर्डर डिटेल पर चलते हैं। तो ऑर्डर डिटेल पर तो सिंपल आप लोगों के पास सिमिलर जो है वो आप लोगों के पास है, तो आप लोगों को इतना उसमें कोई चेंज करने वाली बात नहीं है। सिर्फ ऑर्डर डिटेल लिखें और जो रिपोजिटरीज ऑफ कैटेगरी है उसमें भी आप लोग ऑर्डर डिटेल डाल दीजिए। कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज कर दीजिए, बस सिंपल सा इतना सा ही करना है। तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ही पहले से ही सब कुछ तैयार रखा हुआ है, तो उसमें आप लोगों को इतना चेंज करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को एज यूजुअल जो है 1 बाय 1 आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक बार अगर आप लोग एक मॉडल के लिए तैयार कर लेते हैं तो बाकी आप लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी कमेंट्स जो है, एक कमेंट्स तो मुझे ये मिला है कि रिपोजिटरी पैटर्न बहुत ज़्यादा हार्ड है, जबकि मैं कहता हूँ कि रिपोजिटरी पैटर्न बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गया ना वो रिपोजिटरी पैटर्न, तो बस आप लोगों को चेंज क्या करना है, एक बार ही तो कोड करना है। उसके बाद में तो आप लोगों को कोड दोबारा तो वो करना ही नहीं है। आप लोगों को ऐसा तो करना ही नहीं है कि हम बार बार में एक ही कोड को कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और बात रही फंक्शंस की कि हम लोग कौन कौन से फंक्शंस बनाएं, तो ज़रूरत के हिसाब से आप लोग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो आप लोगों को नेक्स्ट टास्क करना क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे पता होना चाहिए ना कि घर कैसा दिखेगा, तो उसका मॉडल हम लोग तैयार करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम लोग जो है ईंट रखना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों के पास मॉडल होना चाहिए एक्चुअली में, तभी हम लोग चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो ये यूनिट ऑफ वर्क हो गया। यूनिट ऑफ वर्क में दो चीज़ें आप लोगों को ऐड करनी है, उनके इंटरफेसेस जो हैं आप लोगों को ऐड करने हैं। ऑर्डर हेडर के इंटरफेस इंफॉर्मेशन और ऑर्डर डिटेल का इंटरफेस। तो इसमें गेट ही आप लोगों को करना है, क्योंकि आप लोग इसकी रिपोजिटरी में प्राइवेटली सेट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को। और उसमें आप लोग क्या डाल देंगे, इसकी जो क्लास आप लोगों ने अभी बनाई है ऑर्डर हेडर रिपोजिटरी, ऑर्डर डिटेल रिपोजिटरी, उसमें आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतना सा ही आप लोगों को करना है और इतना ही हमेशा आप लोग जो है करते आए हैं। आप लोग जो है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करते आए हैं, सिंपल सी ये बात है, आप लोग जो करते आए हैं वो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट जो टास्क है वो आप लोगों को क्या करना है वो देख लेते हैं। अब हम जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि इसकी रिपोजिटरी, यूनिट ऑफ वर्क की जो रिपोजिटरी है उसमें आप लोग इंप्लीमेंट इंटरफेस कर लीजिए और इसको गेट प्राइवेटली सेट, उसको वहां पर आप लोग कर दीजिए। जैसे ये आ रहा है ना थ्रो न्यू नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन, तो इसमें इसकी जगह आप लोगों को क्या करना है, ये जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों की जस्ट कॉपी पेस्ट ही हो रही है, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, और चेंज भी नहीं हो रही इतनी। और इसमें आप लोगों को इसके कंस्ट्रक्टर में किससे इनिशियलाइज करना है, आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट से। तो आप लोग जो है ये प्रॉपर्टीज डालें, जैसे कि ऑर्डर हेडर आ गया तो ऑटोमेटिकली ये इंटेलिजेंस जो है अपने आप ही बता भी देगा कि ऑर्डर हेडर डिटेल डाला है तो ये आप लोगों को करना है। तो जस्ट टैब की आप लोग प्रेस कर दीजिए, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो आप लोग टैब की जब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ऑर्डर हेडर के लिए भी हो जाएगी। इस प्रकार आप लोगों ने रिपोजिटरीज भी ऑर्डर के लिए तैयार कर ली। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो क्या होगा भाई, आप लोग समझते हैं। तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।